हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करते हैं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में प्रत्येक का अपना एक अलग ही महत्व बताया गया है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह तिथि विशेष रूप से पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन उपवास करना, पूजा पाठ करना और दीप दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी पर दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विभोर होकर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा कर विधान पूर्वक कहिए। अर्जुन की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनुधर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के स्मरण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महेशमती नाम की एक नगरी थी और इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा वहां राज्य किया करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य से सब चीजों से संपन्न था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठा हुआ था कि महर्षि नारद वहां पर पहुंच गए। नारद जी को आया हुआ देखकर आसन से राजा उठे और प्रणाम करके उन्हें आदर के साथ आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा कि हे देवऋषि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है तथा आपकी कृपा से मेरे सब यज्ञ कर्म भी सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा करके यह बताएं कि आपके यहाँ आने का कारण क्या है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि नारद ने कहा कि राजन, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, परंतु एकादशी के व्रत को खंडित हो जाने के कारण वह यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा कि हे देवऋषि नारद, यमलोक से मेरे पिता ने क्या संदेश भेजा है? कृपा करके आप शीघ्र मुझसे कहें। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे पिता ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि हे देवऋषि नारद, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महेशमती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे तो इस व्रत के फल को वह मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े रहने की बात को सुनकर महान दुख हुआ। उसने नारद जी से कहा कि हे देवऋषि नारद, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिताजी यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय तो अवश्य ही करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत का विधान बताने की कृपा करें।
नारद जी ने कहा कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक ही समय पर भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्म से निर्विध होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प लें कि आज मैं निराहार रहूंगा और सभी भोगों को त्याग दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन मैं भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। कृपा करके आप मेरे उपवास को संपूर्ण करवाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करें। ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें। भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। रात्रि को जागरण करें। द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंद्र एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य को त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्र एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी के महत्व का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है। अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी प्रण करके इस व्रत को करना चाहता है वह पूरे तन और मन धन से इसे पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। आइए इसी के साथ ही हम सुनेंगे एकादशी के दिन सुने जाने वाली श्री शालिग्राम जी की पुण्य कथा। इस कथा को भी सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। किसी नगर में एक कसाई रहा करता था। उसका नाम था सदना। वह बहुत ही ईमानदार था। वो भगवान के नाम का और कीर्तन करता रहता और बड़ा ही मस्त रहता। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम ही गुनगुनाता रहता। एक दिन वह अपनी ही धुन में अर्थात भगवान का नाम जपते हुए कहीं जा रहा था कि उसके पैरों से एक पत्थर टकरा गया। वह वहीं पर रुक गया। उसने देखा कि एक काले रंग का गोल पत्थर उसके पैर से टकराया है। उसने वह पत्थर को उठा लिया, अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह तो मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगा दिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता है पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला जो पत्थर है वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। अगर किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस तुल जाता। अगर किसी को 2 किलो का चाहिए होता तो वह पत्थर 2 किलो हो जाता। इस तरह चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोग भीड़ जुटने के साथ ही सदना के दुकान की बिक्री भी बढ़ने लगी। यह बात एक साधारण ब्राह्मण तक भी पहुंच गई। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहता था जहां पर मांस कटता हो और बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उसकी उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मांस तोलते हुए देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छूटने पर वह ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया हुआ देखकर सदना कसाई बड़ा ही प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ।
उसने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान भी दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला कि तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहो कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे तुम्हारी दुकान पर खींच कर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे तुम पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वह वास्तव में वे शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। श्री शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तोलना बड़ा ही पाप का कार्य है। सदना बड़ी ही सरलता से कहता, क्योंकि वह तो भगवान का बड़ा ही भक्त था। ब्राह्मण की बात को सुनकर उसे लगा कि अनजाने में तो उससे बहुत ही बड़ा पाप हो रहा है। सदना ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आप ही उनकी सेवा कीजिए और इन्हें प्रसन्न कीजिए। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे बता दीजिए। ब्राह्मण शालिग्राम शीला को बहुत ही सम्मान के साथ अपने घर पर ले गए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक भी करवाया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन तो बीत गए कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान श्री शालिग्राम जी आ गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से तो अत्यंत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़कर आ जाओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने भगवान शालिग्राम से कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना तो करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, किंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा तो नहीं करता, किंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बता दी। शालिग्राम जी को उन्होंने सौंप दिया। ब्राह्मण की बात को सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को बंद करने की सोच ली और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। फिर क्या था, सदना कसाई ने मांस बेचने के कार्य को बंद कर दिया और भगवान के नाम का गुणगान करने लगा। तो ऐसे हैं हमारे भगवान श्री शालिग्राम जी। भगवान तो बस भाव के भूखे होते हैं, जहाँ भाव होते हैं वहीं भगवान होते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शालिग्राम भगवान की जय हो। थी इंदिरा एकादशी की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि।